नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 26 जनवरी 1983 की अव्यक्त मुरली चिटचैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने अपने सेवाधारी साथियों से, हाँ, बच्चों से मुलाकात की। ओम शांति। जी हाँ, बाबा ने मुलाकात की और बहुत खास बातें कही। बाबा ने ऊंचे ते ऊंचे स्थान मतलब मधुबन से हम सबको बेहद की सेवा की प्रेरणाएं दी। ये जानना दिलचस्प है कि बाबा कैसे इस स्थान के महत्व को अपनी ऊंची स्थिति से जोड़ते हैं। बिल्कुल, जैसे बाप ऊंचे स्थान पर स्थित होकर सेवा के निमित्त हैं, वैसे ही बच्चे भी साकार में इस ऊंचे स्थान पर बेहद की सेवा प्रति निमित्त बने। ये बाबा का इशारा था। हाँ। और बाबा ने स्थान मधुबन की महिमा भी बताई। ये कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि जैसे एक आध्यात्मिक चुंबक है। सही कहा। जहां से विश्व की अनेक आत्माओं को सदाकाल का जीवन दान मिलना है। ये वो कोना है जहां से भरपूर प्राप्ति होनी है, इसीलिए सबकी नजरें यहाँ हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा ने उठाई कि तैयारी सिर्फ बाहरी स्थान की नहीं, जैसे हॉल की सजावट वो सब तो ठीक है, पर उससे ज्यादा जरूरी है अपनी आंतरिक अवस्था, अपनी चाल की तैयारी। हाँ, ये बहुत गहरा विचार आया असल में। जैसे हॉल सबके सहयोग से बना, बाबा ने उदाहरण दिया। हाँ। वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म के संगठन से अपनी चाल को इतना अलौकिक बनाना है कि अनुभव हो। और उस चाल में बाबा त्रिमूर्ति स्वरूप का अनुभव चाहते हैं। त्रिमूर्ति स्वरूप मतलब हर एक बच्चा ब्रह्मा समान निरंतर कर्मयोगी हो, विष्णु समान सबकी पालना करने वाला स्नेह और शक्ति से, और शंकर समान तपस्वी शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाने वाला। अच्छा। बाबा ने पूछा भी, क्या इन सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है? स्टॉक की बात इसी सहयोग और आंतरिक शक्ति से जुड़ी है बाबा की सबसे बड़ी देन की बात, कि दाता के बच्चे बनकर सर्व को सहयोग देना है। हाँ, और ये सहयोग सिर्फ कोई चीज देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है बिगड़े हुए कार्य, संस्कार, यहाँ तक कि किसी का बिगड़ा हुआ मूड भी उसे अपनी शुभ भावना की शक्ति से ठीक करने में सहयोगी बनना। वाह, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारा ध्यान दूसरों की कमी या किसने क्या किया इस पर ना जाए। ये सोचना ही नहीं है कि इसने ऐसा क्यों किया। अच्छा। बल्कि अपने सहयोग के स्टॉक से, अपनी अच्छाई से उस कमी को भरपूर कर देना है, उसे ढक देना है। बाबा कहते हैं वर्णन नहीं, निवारण। हाँ, निवारण करके नव निर्माण करो। यही है सच्चे दाता के बच्चे की निशानी। बिल्कुल। और मधुबन निवासियों को तो बाबा ने खास इशारा दिया कि आप तो वरदान भूमि पर हो जी, इसलिए सदा संतुष्ट रहो, समस्याओं को खेल समझो, दिल शिकस्त नहीं हो, छोटी बात को बड़ा नहीं बनाओ। जब एक दूसरे के स्वभाव संस्कार जान लिए तो टक्कर खाने के बजाय बाबा ने कहा किनारा कर लो। किनारा कर लो, इससे स्वयं भी सेफ और वायुमंडल भी सेफ रहेगा। बहुत प्रैक्टिकल सलाह है ये। बहुत ही प्रैक्टिकल। और प्राप्ति के झूले में भले झूलो, बाबा ने कहा, लेकिन प्राप्ति की इच्छा मन में न रखो। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। निष्काम सेवा। बिल्कुल, निष्काम बनो तो प्राप्ति खुद ब खुद पीछे आएगी। अगर इच्छा रखी तो सब कुछ होते हुए भी वो कमी महसूस होती रहेगी, संतुष्ट रहना मुश्किल हो जाएगा। सही बात। अच्छा, सेवाधारियों के लिए भी बाबा का बहुत मधुर संदेश था जी, कि सेवा तो प्रत्यक्ष फल देती है, खुशी का फल। सेवा का चांस मिलना ही भाग्य की निशानी है। हाँ, सेवा करना माना ही है पाना, ये बाबा ने स्पष्ट कहा। स्थूल साधन भी मिलते हैं और सूक्ष्म प्राप्तियां जैसे खुशी, शक्ति, दुआएं, वो तो अनगिनत हैं। अनगिनत। लेकिन यहाँ बाबा ने सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। हाँ, वो मैंपन वाली बात। एग्जैक्टली, मैंपन से बचना। जैसे ही संकल्प आया कि मैंने किया तो सब खत्म। सब खत्म। निमित्त भाव मतलब ये याद रखना कि हम केवल माध्यम हैं, और निर्माण भाव यानी विनम्रता, यही आधार है। जहां मैं का दरवाजा खुला, समझो माया अंदर आई। हमेशा याद रहे, कराने वाले तो शिव बाबा हैं। कराने वाले बाप हैं, हम निमित्त मात्र हैं। बस। और सेवा भी डबल करनी है, मनसा से शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाना और कर्मणा से स्थूल कार्य करना, दोनों साथ साथ। तो बाबा ने उन श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को याद प्यार दिया जो अपने चलन से, अपनी ऊंची स्थिति से बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, जिनके द्वारा सबके मन से यही गीत निकलता है, वाह, हमें सब कुछ मिल गया, हमने पा लिया। हाँ, कितना सुंदर लक्ष्य है ये। और आज की मुरली का सार हमारे रोजमर्रा के जीवन में उतारने जैसा है।
बिल्कुल। तो क्यों ना हम आज एक गहरा संकल्प लें कि दिन में किसी एक ऐसी परिस्थिति को चुनें जहां सहयोग की जरूरत है, और बिना किसी के कहे, बिना मैपन के भाव के, चुपचाप दाता के बच्चे बन उस कमी को अपनी शुभ भावना और सहयोग से पूरा करें। वर्णन के बजाय निवारण करके देखें, कैसा रहेगा? बहुत सुंदर संकल्प, जरूर कोशिश करनी चाहिए। ओम शांति। ओम